ओके, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा चल रहा है चैप्टर 1 क्लास 8 MS एक्सेस। तो MS एक्सेस में हमने पहले कुछ पढ़ लिया था, अब थोड़ा आगे भी पढ़ लेते हैं। तो इसमें दिया है MS एक्सेस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2010 इज़ द प्रीसिडो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट दैट कंबाइन ऑफ द रिलेशनल and Microsoft Jet database engine with the graphic user interface and सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट भी है। रिलेशंस मतलब आप एक डेटा से दूसरे डेटा में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, रिलेशन भी दे सकते हैं। और जेट एक ग्राफिक्स, अगर कोई पिक्चर्स वगैरह आप लगाना चाहें, कोई वीडियो या फिर फ़ोटोज़, ये इतनी सारी चीज़ें आप लगाना चाहें तो ये सारे टूल भी हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। फोर्थ लाइन में चलते हैं। फोर्थ लाइन में दिया है इट इज़ ए नंबर ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस suite of application include to the professional and the higher additional provide the facility to create the relationship among the tables using common field। तो आप इसमें प्रोवाइड कराता है कि आप रिलेशनशिप में टेबल कोई भी फील्ड ऐड कर सकते हैं। इट इज़ यूज बाय बोथ प्रोग्रामर, इससे एक से ज़्यादा बहुत सारे प्रोग्रामर्स यूज़ कर सकते हैं, एंड नॉन प्रोग्रामर टू क्रिएट देयर ओन डेटाबेस। और जो प्रोग्रामर भी नहीं है वो भी अपना डेटाबेस अलग से क्रिएट कर सकते हैं। इट हैज़ बुल्ट मैनी फीचर्स, और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं दैट अलाउ डैम, जो हमें अलाउ करते हैं क्रिएट, यानी कि डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हैं, व्यू देख सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, एंड मैनिपुलेट डेटाबेस, और डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख भी सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। डेटाबेस जनरेटेड बाय द MS एक्सेस 2010 कैन आल्सो बी प्लेस्ड ऑन ए नेटवर्क एंड मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर एंड अपडेट द डेटा कंटेंट इन द डेटाबेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको प्रोवाइड करती है एक नेटवर्क के थ्रू, बहुत सारे यूजर्स इस पर एक साथ भी वर्क कर सकते हैं और अपने डेटा को अपडेट और इन्फॉर्मेशन को शेयर भी कर सकते हैं। तो ये था MS एक्सेस 2010। अब बात करते हैं, अगर हमें स्टार्ट करना हो MS एक्सेस को, स्टार्ट कैसे करेंगे। स्टार्टिंग MS एक्सेस 2010 स्टेप टू MS एक्सेस आर। तो बहुत सारे स्टेप्स दिए हैं नीचे जिनका यूज़ करके हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस अपने कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले दिया है स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, सेलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010, एक्सेस ओपन अप, वी गेट विंडो गेटिंग द स्टार्ट विद द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो हमारे सामने इस तरह से विंडो आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले करना क्या है, हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, एक मेन्यू खुलेगी, उसमें ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम के बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बहुत सारे प्रोग्राम आपको खुलेंगे, वहाँ जाना है सीधा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर। एक्सेल भी होता है कि एक्सेल पे नहीं जाना है, एक्सेस, ठीक है। तो क्लिक कर देंगे, ऐसे खुल जाएगा। या फिर अगर आपके डेस्कटॉप पर MS एक्सेस का शॉर्टकट पड़ा हुआ है, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए तो भी आपका MS एक्सेस खुल जाएगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया अभी, नेक्स्ट पेज पे दिया है, एक मिनट, हेडिंग दिया है क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग MS एक्सेस। अगर हमें MS एक्सेस में एक डेटाबेस क्रिएट करना है तो कैसे हम अपने डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, क्या दिया है। टू क्रिएट ए न्यू डेटाबेस वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। जो नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनको फॉलो करके हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं हमें एक्सेस में। तो सबसे पहले क्लिक करना है कहाँ, ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 प्रोग्राम। सबसे पहले आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो हमने पीछे स्टेप्स बताए उनका यूज़ करके आप प्रोग्राम को ओपन कर लेंगे। उसके बाद क्लिक ऑन न्यू ब्लैंक डेटाबेस। तो आपको न्यू ब्लैंक डेटाबेस का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2010। तो इस तरह से आप अपने डेटाबेस को तैयार कर पाओगे। द डेटाबेस विल बी सेव्ड, यू विल सी द डेटाबेस विंडो डिस्प्ले द नेम ऑफ द डेटाबेस ऑन द टाइटल बार। तो देखिए, इस तरह से जैसे आपका डेटाबेस खुलेगा तो आपको उस तरह से एक विंडो नज़र आएगी। ये विंडो दिखाई दे रही है अभी स्टूडेंट्स, इस तरह से एक विंडो नज़र आएगी। तो अगर आप बनाना चाहते हैं डेटाबेस तो हम बता देते हैं आपको। जैसे ही आपका प्रोग्राम खुल जाता है तो आपको क्लिक करना है किस पर,
ब्लैंक डेटाबेस पर, जैसे कि येलो कलर में पिक्चर्स में दिखाया भी गया है। फिर आपको अपने डेटाबेस का नाम देना है और क्रिएट कर देना है, तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। अब इसने हेडिंग क्या दिया है, नीचे इसने हेडिंग दिया है क्रिएट ए न्यू टेबल इन द एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। अगर डेटाबेस पहले से ही तैयार है और आप उसमें एक नई टेबल बनाना चाहते हैं तो आप कैसे बना सकते हैं। कुछ स्टेप्स दिए हैं नीचे, उनको फॉलो करके आप टेबल बना सकते हैं। जैसे कि स्टेप फर्स्ट दिया है, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। आप सीधा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक ओपन, वो ओपन हो जाएगा। इन द ओपन डायलॉग बॉक्स, आपके सामने एक ओपन डायलॉग बॉक्स आएगा। सेलेक्ट द डेटाबेस दैट यू वांट टू ओपन, तो उस फाइल को ले लीजिए। फाइल को यहाँ पे डेटाबेस ही कहा जाएगा। जब आप ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन कर लोगे तो उसमें बहुत सारी डेटाबेस मिलेंगे। डेटाबेस मतलब बहुत सारी फाइल मिलेंगी। किसी भी फाइल को ओपन कर लीजिए जिसको आप चेंज करना चाहते हैं एंड देन क्लिक ओपन, और सेलेक्ट करने के बाद उसको ओपन कर लीजिए। ऑन द क्रिएट टैब, आप सीधा जैसे होम टैब इंसर्ट टैब होती है तो इसमें आपको क्रिएट टैब पे जाना है। आप क्रिएट टैब पे जाइए। इन द टेबल ग्रुप, टेबल ग्रुप में क्लिक ऑन टेबल, तो वहाँ पर आपको टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। टेबल पर क्लिक कर दीजिए। स्टेप 4 दिया है, सेलेक्ट टेबल डिज़ाइन ऑप्शन फ्रॉम द टेबल ग्रुप। ऑप्शन सेलेक्ट करना है टेबल डिज़ाइन। टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे टेबल ग्रुप में। ऑन क्रिएट टैब सो वन, जो क्रिएट टैब आपको दिखा देती है। यू विल सी, आप देख पाओगे द टेबल डिजाइनेशंस विंडोज़ अपेयर, तो आपके सामने जो टेबल को डिज़ाइन करने वाली विंडो है वो अपेयर हो जाएगी, सामने दिखाई देगी। स्टेप 6, एंटर द फील्ड नेम, वहाँ पर आप फील्ड का नेम दे दीजिए एंड इट्स डेटा टाइप, और उसका डेटा टाइप दे दीजिए। प्रैक्टिकली जब आप करोगे स्टूडेंट तब आपको समझ में आएगा। एंटर फील्ड नेम, फील्ड का नेम दे दीजिए एंड इट्स डेटा टाइप, और उसका डेटा टाइप बता दीजिए इसका कौन सा डेटा टाइप है। स्टेप 7, सेव द टेबल आइदर प्रेसिंग Ctrl+S की। अगर आप टेबल को सेव करना चाहते हैं तो Ctrl+S की कीबोर्ड से प्रेस कीजिए टुगेदर, एक साथ, और चूजिंग सेव ऑप्शन फ्रॉम द ऑफिस बटन, और सेव का ऑप्शन चूज कर लीजिए। यानी कि आप उसे फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं या फिर किसी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, जहाँ पर आप उसे सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आप चूज़ कर लीजिए। वी टाइप द नेम ऑफ द टेबल, और उस टेबल का नाम टाइप कर दीजिए, जो आप टेबल का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं। सेव एज डायलॉग बॉक्स एंड प्रेस ओके बटन, और ओके बटन पर प्रेस कर दीजिए। तो इस तरह से आपका जो नया टेबल है वो पहले से जो डेटाबेस है उसमें सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डेटाबेस को सेव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए तो केवल इतना ही है। दोबारा हम बताना चाहेंगे, आज हमने 2 चीज़ें सीखी। एक्सेस के बारे में जाना, एक्सेस क्या है, अभी एक हमारा रिलेशन डेटाबेस तैयार कर सकते हैं, नहीं कि टेबल से दूसरे टेबल में आप रिलेशन दिखा सकते हो। ग्राफिकली या टेबल में कोई भी फ़ोटो डालना चाहते हैं, कोई वीडियो, कोई पिक्चर्स डालना चाहते हैं, वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। एक ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस डेटाबेस है। इसके अलावा हमने सीखा कि अगर हमें MS एक्सेस को ओपन करना है अपने कंप्यूटर में तो ओपन कर सकते हैं आसानी से। नया डेटाबेस बनाना है, नया डेटाबेस हम बना सकते हैं। उसके बाद है, अगर पहले से ही डेटाबेस बना हुआ है, क्या हो रहा है, अगर पहले से ही डेटाबेस बना हुआ है उसमें अगर नई टेबल एंटर करनी है तो भी आप बना सकते हैं। जैसे स्टेप दिए, लगभग 7 स्टेप्स हैं, इनका यूज़ करके आप डेटाबेस में नई टेबल की एंट्री कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।